जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड नेगोशिएशंस में रिसेंटली जब अमेरिका की एक बहुत बड़ी डेलीगेशन भारत आई थी और 6 दिन की लंबी नेगोशिएशंस चली थी, तो उस बीच उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारी शर्तें लगाने का प्रयास किया था। बल्कि एक समय तो ऐसा आ चुका था कि उन्होंने अल्टीमेटम्स देने शुरू कर दिए थे। एंड स्पेसिफिकली जो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, डेयरी का सेक्टर हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हुआ, वो जानबूझ के उन सेक्टर्स को लेकर इंडिया को पोक कर रहे थे। लेकिन इंडिया ने वहाँ पर साफ साफ बोल दिया था कि हम लोग इन सेक्टर्स को लेकर आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी बातचीत नहीं करते हैं। तो ये वाली शर्तें और ये वाले अल्टीमेटम्स जो आप लोग हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका उसके बाद भी बाज नहीं आया, बिकॉज कल रात को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए अपडेट में ये बोल दिया है कि हम शायद जो डेडलाइन है, जो जुलाई 8 की डेडलाइन है, उसको शायद हम लोग पीछे कर सकते हैं, लेकिन डील में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब हम लोग टेक इट और लीव इट वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। एंड स्पेसिफिकली बात करूं तो इन्होंने दोस्तों अपनी बातचीत में ये कहा है कि अब कोई कंट्री हमारे साथ डील करती है नहीं करती है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हमारी डील को बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और उस कंट्री को ईमेल के माध्यम से वो डील भेज देंगे। उस कंट्री को एक्सेप्ट करना है करे, नहीं करना है ना करे। लेकिन दोस्तों, उसको लेकर भी अब इंडिया ने आज मॉर्निंग में पुश बैक किया है, हिट बैक किया है, कहते हुए कि अब तो डेफिनेटली आपके साथ इस तरीके से तो बातचीत नहीं होने वाली है। बहुत ही सिंपल शब्दों में इंडिया ने साफ साफ कह दिया है, डेटा एंड डिग्निटी, इन दोनों ही चीज़ों को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एंड इवन जो मैसेज इंडिया की तरफ से भेजा गया है कि बिना रिस्पेक्ट के हम लोग किसी प्रकार की डील आपके साथ साइन करने नहीं वाले हैं। हालांकि इंडियंस ने बोला है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ना कुछ कंसेशंस, ये सब चीज़ों पे बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर आप ये टेक इट और लीव इट वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे ना, तो उस केस में तो हम लोग डेफिनेटली आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। इस पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्या एग्जैक्टली हमें 2 दिन पहले देखने को मिला था, उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये टेक इट और लीव इट वाली अप्रोच के बारे में क्या जिक्र किया है, एंड फाइनली इंडिया ने यहाँ पर क्या कहा है, एंड कौन से कंसेशंस को देने की बात करी है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। फिर भी अगर आप अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आपको किसी प्रकार की गाइडेंस या फिर किसी प्रकार की भी डाउट्स हैं, आप लोग हमारी काउंसलिंग टीम से डेफिनेटली संपर्क में आइए। वो आपको गाइडेंस देने में, दिशा दिखाने में भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं। लगभग पिछले 6-7 दिनों से अमेरिका की एक बहुत बड़ी डेलीगेशन भारत में नई दिल्ली आई हुई थी एंड उनकी बहुत लंबी चौड़ी नेगोशिएशन हमारे इंडिया वालों के साथ बेसिकली चल रही थी। और इस नेगोशिएशन में इवन दो इंडिया पहले कई दफ़ा कई बार कह चुका है कि हम लोग एग्रीकल्चर, डेयरी, डिजिटल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज को लेकर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका के द्वारा उन्हीं सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर बातचीत को शुरू किया गया। आप यहाँ पे देखिए, यूएसए इज़ पुशिंग अग्रेसिवली टू ओपन दीज सेक्टर्स, लेकिन इंडिया का ये कहना था कि ये हमारी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का भी जो सेक्टर को ओपन करने की बातचीत है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे।
आप यहाँ पे अमेरिका की तरफ से करी गई मांगें देखिए। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर में उन्होंने कहा प्राइस कंट्रोल रिलैक्सेशन होना चाहिए। आपको मालूम होगा इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर हम लोग जगह जगह पे सरकार के द्वारा जो प्राइजेज हैं उनको कंट्रोल में किया जाता है। जो सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ध्यान में रखते हुए, लेकिन अमेरिका कह रहा है वहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो हम करना चाहते हैं। नंबर 2, डिजिटल सर्विसेज रेगुलेशंस, डेटा लोकलाइजेशन के जो रूल्स हैं कि डेटा को इंडिया में स्टोर नहीं करना वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर भी अमेरिका इंडिया के साथ यहाँ पर बेसिकली इंटरफेयर करना चाहता है। वहीं पर वीट हुआ, डेयरी हुआ, इसमें दे आर सेइंग कि इंडियन मार्केट्स को ओपन कर देना चाहिए इन स्टेपल्स के लिए। नॉन वेजिटेरियन कैटल फीड के लिए भी उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो नॉन वेजिटेरियन कैटल फीड है वो इंडिया में आना चाहिए। हालांकि इंडिया ने वहाँ पर भी हर चीज़ को लेकर जवाब तो दिया ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जानबूझकर अमेरिका उन सेक्टर्स में घुसने का प्रयास कर रहा था जहां पर कि इंडिया पहले कई बार मना कर चुका है कि हम इन चीज़ों को लेकर नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया ने दोस्तों उसी टाइम पे अमेरिका की इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया था। अगर आप देखें डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर इंडिया ने कहा कि देखिए सोशल सेंसिटिविटीज़ हैं, मार्केट डिसरप्शंस हो सकती हैं हमारी डोमेस्टिकली, और इसीलिए इन चीज़ों में तो हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। इस पूरी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली भी हमारे इंडियन डेलीगेशंस की तरफ से बातचीत करी गई थी कि जो आपकी तरफ से आने वाला नॉन वेजिटेरियन एनिमल फीड है, क्या वो इंडिया के वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करता है नहीं करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने कहा कि जो भी कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, चीज़ और बटर जैसी चीज़ों को लेकर तो एंट्री इंडिया में नहीं होने वाली है। इसको लेकर हम लोग आपकी चीज़ों को एंट्री नहीं देंगे। आपको वैसे बता दूं कि ये वाले जब अग्रीमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे थे, कहीं पर भी बातचीत होती है, इंडिया यहाँ पर किसी भी कंट्री को रिलैक्सेशन नहीं देती है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका दोस्तों सुधरा नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कल रात को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई अप्रोच को पेश कर दिया जिसमें उन्होंने कहा टेक इट और लीव इट अप्रोच। उन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारी बातचीत तो बहुत कंट्रीज़ के साथ चल रही है, जैसा आपको मालूम होगा ये बोलते हैं। इन्होंने कहा 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारी बातचीत चल रही है, एंड कहा कि सबके साथ तो डील नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे, सीधा लेटर भेजेंगे ईमेल के माध्यम से 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर, और उनको बता देंगे कि ये डील है। अब उसके बाद उस कंट्री के ऊपर है कि उस कंट्री को वो डील को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये कह रहे हैं यू कैन टेक इट और यू कैन लीव इट, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर इफ समबडी इज नॉट नेगोशिएटिंग तो हम लोग भी उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। मतलब कि एक तरफा अप्रोच, वन साइडेड अप्रोच अमेरिका अब फॉलो करने पे उतर आया है, और यही वाली अप्रोच ये इंडिया के साथ भी फॉलो कर रहे हैं। और बल्कि इन्होंने ये भी सिग्नल दे दिया है कि यदि इंडिया हमारे साथ नेगोशिएट नहीं करेगा तो 10% का यूनिवर्सल टैरिफ तो लगाया ही जाएगा, और उसके बाद 16% का जो कंट्री स्पेसिफिक यूएस टैरिफ है वो भी इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर इंडिया ने साफ साफ बिल्कुल इस अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया, कहते हुए कि अभी तक तो बातचीत चल रही थी, लेकिन अगर आप ये वाले मेथड्स को फॉलो करने वाले हैं, टेक इट लीव इट अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, फिर हम लोग आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। अब इंडिया भी नुक्ताचीनी करनी शुरू कर चुका है, बिकॉज इंडिया ने कहा कि आपकी तरफ से कई सारे सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी नॉर्म्स होते हैं, ड्रग रेगुलेशंस होते हैं, वो आप जब फॉलो करते हैं तो अगर हमारी कंसाइनमेंट में से एक सिंगल आइटम भी खराब निकल आए तो आप पूरी की पूरी कंसाइनमेंट को ही रिजेक्ट कर देते हैं। आज से 2 हफ्ते पहले आपको मालूम होगा भारत से जाने वाले मैंगोस की कंसाइनमेंट को अमेरिका ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने कहा ये बहुत हार्श है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव है। सिमिलरली एग्रीकल्चर के केस में भी इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, जितने टैरिफ्स आप लोग हमारे ऊपर लगाते हैं वो कम है, जितने हम आपके ऊपर लगाते हैं वो कम है। लेकिन इंडिया ने कहा कि एक बात बताइए कि टोटल जो व्यापार हो रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, आप जो चीज़ें भेज रहे हैं वो भी $2 बिलियन की हैं, हम जो चीज़ें भेज रहे हैं वो भी $2 बिलियन की हैं। तो जब यहाँ पर
इस चीज़ में बराबरी आ चुकी है तो फिर हम लोग टैरिफ परसेंटेज को लेकर बातचीत करेंगे ही नहीं। ये देखिए, इंडिया ने अपने पूरे पेपर में इस चीज़ को बताया है कि जी हाँ, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम लोग उनके ऊपर 37% टैरिफ लगाते हैं, वो लोग केवल 5% लगाते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें, हम लोग उनके ऊपर 9% लगाते हैं, वो केवल 1% लगाते हैं। सिमिलरली डेयरी के केस में भी हम लोग 28% लगाते हैं, वो केवल 0.59% लगाते हैं। लेकिन इंडिया ने कहा कि फिर भी व्यापार तो बराबरी का हो रहा है और अगर आपको इस चीज़ से परेशानी है तो उस केस में हम लोग आपको कुछ ना कुछ कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हम आपसे अमेरिका से LNG लेने लग जाएंगे, कोयला लेने लग जाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट लेने लग जाएंगे, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इन सेक्टर्स को ओपन अप किया जाए तो वो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आई थिंक इंडिया की जो ये वाली अप्रोच है ये यहाँ पे बहुत प्रेज़वर्दी है, बिकॉज इंडिया समझता है कि कुछ सेक्टर्स इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो जो इंडिया ने टेक इट और लीव इट अप्रोच को लेके जवाब दिया है, साफ साफ कहा है कि अगर आप अल्टीमेटम वाली अप्रोच रखेंगे तो उस केस में तो बातचीत होगी ही नहीं, बिकॉज आज से 2 महीने पहले बातचीत ये थी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल डील होगी, लेकिन अगर आप अब अल्टीमेटम देंगे तो देन तो हम लोग बातचीत करेंगे ही नहीं। बल्कि इंडिया ने साथ में अब ये भी कहा कि अगर हम आपसे कुछ चीज़ें खरीदने को मान रहे हैं तो आपको भी टेक्सटाइल सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, यहाँ पर भी कुछ और कंसेशंस हैं जो कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को, इंडियन प्रोडक्ट्स को देने पड़ेंगे। आई थिंक अभी तो नेगोशिएशन ठीक चल रही है, लेकिन दोस्तों इंडिया ने सिग्नल बिल्कुल साफ साफ भेज दिया है कि एक तो हमें 8 जुलाई वाली डेडलाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी बात रिस्पेक्ट के बगैर डील नहीं होगी, तीसरी बात ड्यूटी एंड डेटा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब देखते हैं अमेरिका क्या करता है, बाकी जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आपकी क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड